हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के हॉर्टिकल्चर के तीसरा लेक्चर देखेंगे, AHT 111। मेरा नाम जो है धीरज कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय सवर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ और अभी मैं 6th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग को ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को बना रही हैं। मेरा इस वीडियो का बनाने का मुख्य कारण यह है कि आप लोग किसी प्रकार का फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे आते हैं तो उनको क्या होता है कि हिंदी से अंग्रेजी करने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए हमने यह तय किया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि ताकि हम हर सब्जेक्ट का और हर चैप्टर वाइज चैप्टर आपको जो है अपलोड किया जाएगा वीडियो, इसलिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को साथ ही आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 3 हॉर्टिकल्चर एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर को कितने भागों में बांटा गया, और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉइंट के व्यू से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, डिसिडुअस, एवरग्रीन। तो ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे और हिंदी भी करते जाएंगे ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। From the time to time, horticulture crops have been classified into various groups depending on their growth habits, cultivation requirements, climatic needs and use। इसका मतलब ये हुआ कि समय समय पर जो है हॉर्टिकल्चर यानी कि जो उद्यान विज्ञान है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसके ग्रोथ हैबिट मतलब जिस प्रकार से वो बढ़ता है उसके आधार पर, मतलब कल्टीवेशन मतलब कि कब कब कल्टीवेशन उसका करना है उसके आधार पर, मतलब कि ठंडी में उसको उगाना है कि गर्मी में उसको उगाना है कि बरसात में उगाना है, इसके आधार पर। और क्लाइमेटिक नीड्स मतलब कि किस प्रकार का उसको वातावरण की ज़रूरत है, उसको ठंडी चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसके आधार पर। ठीक है, तो उसके बाद है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर पॉपुलरली क्लासिफाइड इनटू 5 ब्रॉड डिवीजन। यहाँ से हो सकता है कि आपके क्वेश्चन जो है क्या हो सकते हैं कि बन सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर को कितने डिवीजन में बांटा गया है। तो हॉर्टिकल्चर को कितने 5 ब्रॉड डिवीजन में बांटा गया है। कितने डिवीजन में बांटा गया है, तो 5 ब्रॉड डिवीजन में इसको बांटा गया है। यहाँ से क्या हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स उसका कौन कौन सा है, तो उसके बाद देखिए इसमें कौन से हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो आपका है फ्रूट्स है, 5 कितने कैटेगरी में बांटा गया उसको, 5 डिवीजन में बांटा गया, 5 भागों में। एक है फ्रूट्स, दूसरा है वेजिटेबल्स, तीसरा है फ्लावर्स और चौथा है आपका प्लांटेशन क्रॉप और 5वां है आपका एरोमेटिक क्रॉप। फ्रूट मतलब फल वाले पौधे, वेजिटेबल मतलब सब्जी वाले पौधे, फ्लावर मतलब फूल वाले पौधे, प्लांटेशन क्रॉप मतलब उस प्रकार के क्रॉप आते हैं जिसको क्या करते हैं कि प्रोसेसिंग करने के बाद खाते हैं, जैसे कहवा हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। और एरोमेटिक क्रॉप, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट मतलब क्या होता है कि जिसमें मेडिसिनल प्लांट वैसे प्लांट को बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि मेडिसिन का प्रॉपर्टी होता है, दवाओं का गुण होता है, उसको बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट। और एरोमेटिक प्लांट जिसमें सुगंध होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक प्लांट। जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, ये एरोमेटिक प्लांट है। उसके बाद आपका जो है कि गुलाब हो गया, इसमें भी इत्र बनाने में यूज आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जिसमें सुगंध होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे आगे कि किस किस आधार पर जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर।
तो किसका है कि उसका ग्रोथ हैबिट मतलब किस प्रकार से बढ़ता है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पे हम लोग क्या करेंगे, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो सबसे पहले हमारा हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स मतलब कि छोटे छोटे जो शाक होते हैं ना, शाकीय पौधों को क्या बोलते हैं हम लोग, हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉन ग्रास, लॉन मतलब होता है बहुत सारा फील्ड, मतलब फील्ड में जो घास लगते हैं वो क्या रहते हैं, हर्ब्स रहते हैं, ठीक है। उसमें डंठल किसी प्रकार का नहीं होता, उसमें बूडी पार्ट, बूडी मतलब काष्ठीय पार्ट नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं काठ वाला भाग नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हर्ब्स। एजीरेटम हो गया, आप लोग एजीरेटम ऐसे बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं है, इसीलिए आप लोग क्या करें कि गूगल पे जाओ, थोड़ा सा सर्च करें कि एजीरेटम क्या होता है, तब वहां पर आपको पता चल जाएगा कि एजीरेटम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है श्रब्स। तो श्रब्स क्या होते हैं कि झाड़ियों वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। जैसे कि नेरियम हो गया, आपका हिबिस्कस मतलब गुड़हल हो गया, गुड़हल हो गया। तो गुड़हल को आपको देखेंगे तो दिमाग में क्या होता है कि एक इमेज बनता है, लेकिन अब क्या करेंगे, जैसे कि नेरियम है, जेरेटम है, तो आप लोग इस प्रकार के पौधों को नहीं देखेंगे तो दिमाग में फिगर नहीं बन पाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग उसके बारे में जान नहीं पाते, समझ नहीं आता है सही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग जाएं गूगल पे और देखें कि नेरियम क्या होता है, जेरेटम क्या होता है, तब आपको माइंड में वो चित्र बनेगा जब हम बोलेंगे इन सब चीज़ों को। तो झाड़ी वाले पौधों को क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। उसके वाले ट्री वाले पौधे जिसके जिसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, इन दोनों से ज़्यादा होता है, इसमें बहुत सारा बॉडी पार्ट, काष्ठीय भाग ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं ट्री। जैसे कि मैंगो हो गया, आपका मैंगो मतलब आम हो गया, अमरूद हो गया, गुआवा हो गया, तो ये सब क्या होते हैं कि काष्ठीय क्या होते हैं, इस सबको ट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जामुन हो गया, उसके बाद आपका जामुन हो गया, एप्पल हो गया, ये सब क्या होता है, इसको तो ट्री बोलते हैं। उसके बाद क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो कि मतलब कि क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, जो किसी दीवार के सहारे चढ़ जाए, जो किसी लकड़ी के सहारे चढ़ जाए, जो किसी रोप या रस्सी के सहारे चढ़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे कि आप लोग गाँव में देखे होंगे क्या होता है कि एक रस्सी नीचे लटका लेते हैं और उसी के माध्यम से जो होता है, जो पौधा होता है वो ऊपर तक चला आता है, छत तक चला आता है, तो उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो आपको क्या रखना है कि यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, आपको क्या रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लाइंबर्स का क्या एग्जाम्पल है, या फिर बोल रहे बोगलबिन या किस प्रकार का पौधा है, क्या है, श्रब्स है, हर्ब्स है, ट्री है, क्लाइंबर्स है, क्रीपर है, क्या है। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, ये एग्जाम्पल याद रखना है कि बोगनविलिया क्या है, एक प्रकार का क्लाइंबर्स है। उसके बाद एजीरेटम दे देगा कि किस प्रकार का है, तो एजीरेटम क्या है कि हर्ब्स है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, एजीरेटम हर्ब्स में आता है, नेरियम हर्ब्स में आता है, हिबिस्कस जो है हर्ब्स में आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद है क्रीपर्स। क्रीपर मतलब जो रेंग करके चलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब कि धरती से सट करके चल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्रीपर, ठीक है। तो क्रीपर्स में यहाँ पर आपका दो एग्जाम्पल दिया है, एक है बिग्नोनिया, एक आपका है क्या है बिग्नोनिया, और दूसरा है ग्रेसिलिस। आप लोग जा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि बिग्नोनिया क्या होता है, ग्रेसिलिस क्या होता है। तो इस सबको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। जैसे आपका स्ट्रॉबेरी हो गया तो उसको भी क्या बोलते हैं, क्रीपर्स होता है, वो धरती पे रेंग करके चलते हैं। तो ये सारे क्या है, क्रीपर्स हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। उसके बाद आगे, हाँ, तो आप क्या करें कि ये सब जो एग्जाम्पल जो जो मैंने बताया उसको याद रखें, ठीक है। जैसे कि यहाँ हर्ब्स का कौन सा उदाहरण है, सर्ब्स का कौन है, ट्री का क्लाइंबर का कौन है, ये सब याद रखें, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। दूसरा नंबर का क्लासिफिकेशन जो हमारा वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप बेस्ड ऑन लाइफ स्पान, मतलब जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है। जीवन चक्र के आधार पर पौधों को जो वर्गीकरण किया गया उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है एनुअल्स। एनुअल्स मतलब हम लोग बोलते हैं एक वर्षीय बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स क्रॉप होते हैं, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रॉप मिलेंगे जो एक वर्ष नहीं लगाते हैं, 3-4 महीना के अंदर ही क्या होते हैं, हो जाते हैं। तो उनको भी हम किस में रखते हैं, एक वर्षीय में ही रखते हैं। एक वर्षीय एनुअल क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स को बोलते हैं जो अपना लाइफ साइकिल जो है एक वर्ष या एक वर्ष से कम में कंप्लीट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल क्रॉप।
आगे हम लोग देखें क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं फ्रॉम द नेम नेम से फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर दैट द प्लांट्स लाइफ फॉर वन सीजन। प्लांट कितने सीजन तक जीवित रहता है, तो एक सीजन तक जीवित रहता है। जैसे कि एक सीजन मतलब हमारा रबी सीजन है, खरीफ सीजन है, समर सीजन है, तो ये क्या है, एक सीजन है। मतलब 4 महीने का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सीजन बोलते हैं। एनुअल प्लांट्स इज वन विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड फॉर्मेशन विद इन वन सीजन and then dies, usually is a result of complete exhaustion of its food reserve in the process of reproduction। इसको आप लोग अच्छे से समझे कि हम लोग लाइफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे। तो फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड, फ्रॉम लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड फॉर्मेशन। एक लाइफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे कि हम किसी पौधा का सीड को लगाएं, ठीक है, किसी पौधा को क्या किए, सीड को लगाएं, और फिर जब उसे सीड प्राप्त हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कंप्लीट लाइफ साइकिल बोलेंगे, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं कि याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। कि आपसे पूछे कि मतलब कि एक लाइफ साइकिल क्या होता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड फॉर्मेशन। मतलब सीड को लगाएं, जर्मिनेट किया, और फिर उससे हमको सीड मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट लाइफ साइकिल बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है कि विद इन वन सीजन, मतलब कि कोई पौधा है एक सीजन में जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन से लेकर के, नहीं कि बीज का अंकुरन से लेकर के फिर हमको बीज प्राप्त हो जाए एक सीजन में, उसको बोलते हैं हम लोग एनुअल प्लांट्स, ठीक। एंड देन डाइज, और उसके बाद क्या होता है कि वो मर जाता है, ठीक है। यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ इट्स फूड, मतलब कि जो भी उसके पास एनर्जी रहता है सारा, क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन में, फल के उत्पादन में क्या होता है, सारा जो एनर्जी रहता है उसका खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो मर जाता है पौधा, क्योंकि उसके पास जीने की अब शक्ति नहीं रहती है। जो भी उसमें एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, वो खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग एनुअल प्लांट्स। अब लोग दिखेंगे मोस्टली आगे, मोस्टली द कंप्लीट्स देयर लाइफ हिस्ट्री इन 3 to 6 मंथ। यहाँ पे आपसे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं कितना देर में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो 3 से लेकर के 6 मंथ में क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। दे कंप्राइज ऑफ सेवरल ऑफ मोस्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड इजिली ग्रोन प्लांट्स। देयर क्या होता है, दे कंप्राइज सेवरल ऑफ मोस्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड इजिली ग्रोन प्लांट्स। वाइडली क्या होता है, हम आसानी से हम उसको ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत सारा ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर प्लांट्स होते हैं। वाइडली वेरिंग फ्रॉम हैबिट टू ग्रोथ एंड कलर, मतलब उसका ग्रोथ अलग प्रकार से होता है, कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। एनुअल्स आर वेरी इफेक्टिव ग्रोन नाइदर इन प्लॉट्स नॉर इन एनुअल आर्स वेरी इफेक्टिव, ठीक है, ग्रोन नाइदर इन प्लॉट्स नॉर इन ग्राउंड। पार्टिकुलरली एनुअल्स थ्राइव बेस्ट इन पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर। मतलब ये क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी समय हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ना ही हम पोट में उगा सकते हैं, ना ही ग्राउंड में लगा सकते हैं, मतलब कि इसका सीजन नहीं है तब। पार्टिकुलर एनुअल्स थ्राइव बेस्ट इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, मतलब ये किसी खास सीजन में क्या करते हैं, सबको ग्रो करते हैं, उगाते हैं। द एनुअल्स आर कन्वीनियंटली ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सीजन एज फॉलोज। अब अलग अलग सीजन के आधार पर इसको देखिए, एनुअल प्लांट्स को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है आपका रेनी सीजन एनुअल्स। रेनी सीजन मतलब कि वैसा पौधा जो क्या हुआ बरसात के मौसम में उगाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेनी सीजन एनुअल्स। दे कैन स्टैंड मोर इन रेन देन अदर्स एंड देयरफॉर ग्रो टू फ्लावर ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसीलिए क्या होता है कि ये रेनी सीजन के जो पौधे होते हैं वो बरसात में अच्छे तरीक़ा से क्या होते हैं कि रह सकते हैं, मतलब कि देन अदर सीजन, मतलब ठीक है, अदर सीजन की अपेक्षा क्या हो सकते हैं कि रेनी सीजन में ये अच्छे से रह सकते हैं, अच्छा से फ्लावर देंगे, अच्छा से ये अपना
फूड प्रोडक्शन करेंगे तो उसको बोलते हैं रेनी सीजन एनुअल। द टाइम ऑफ सोइंग देन वुड बी फ्रॉम अप्रैल टू मई, और इसका जो सोने का टाइम क्या हो सकता है, अप्रैल टू मई। इसका सोने का टाइम क्या है, अप्रैल टू मई। या हम लोग क्या बोलते हैं कि जून जुलाई, जो हमारा खरीफ क्रॉप होता है वो खरीफ क्रॉप को कब रोपते हैं हम लोग, जून जुलाई में। लेकिन जो रेनी सीजन मतलब कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उसको क्या कब रोपेंगे, कब लगाएंगे, तो अप्रैल से मई में लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका रेनी सीजन एनुअल्स में कौन सा आ गया, ये सब एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये सबको आप लोग याद रखें। मैरी गोल्ड, कौन कौन सा प्लांट है, मैरी गोल्ड है, साल्विया है, जीनिया है, एस्टर है, ये सब क्या है, फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स है, मतलब ये फ्लावर वाले क्रॉप्स हैं। इसको आप जा करके आप आसानी से जब देखेंगे, मैरी गोल्ड तो आप ऐसे गेंदा का फूल आपको पता होगा, लेकिन जीनिया, साल्विया, एस्टर ये नहीं पता होगा, तो आप जा करके गूगल पे थोड़ा सा इसका इमेज देखें। उसके बाद है विंटर और कोल्ड सीजन क्रॉप्स। विंटर मतलब वैसे क्रॉप जो ठंडी के दिनों में लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विंटर सीजन क्रॉप्स बोलेंगे। ये विंटर में क्या होगा, ज़्यादा अच्छा से फ्लावर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और इसमें फल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा विंटर सीजन में। दे आर सोन इन सितंबर, इसको कब बोया जाता है, तो सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एंटीराइनम, फ्लॉक्स, एंटीराइनम, ये सब क्या रहता है, विंटर में लगाए जाते हैं। उसके बाद हॉट वेदर और समर सीजन, मतलब कि वैसे पौधा, हॉट वेदर मतलब क्या, गर्मी के दिनों में, वैसा पौधा जो गर्मी के दिनों में लगाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समर सीजन एनुअल्स बोलेंगे। जैसे कि इसको लगाते हैं कब, जनवरी और फरवरी में लगाते हैं। ठीक है, एंड ब्लूमिंग पीरियड अप्रैल मई, जनवरी फरवरी में लगाते हैं, और उसका फूल जो आता है वो कब आता है, तो अप्रैल मई में जाकर के आता है। तो इसमें कौन से है, सनफ्लावर है, गाइलार्डिया है, जीनिया है, तो ये सब कब आएंगे, मतलब कि इसके जो फ्लावर्स आएंगे वो कब आएंगे, समर में आएंगे। जीनिया दोनों मौसम में उगाया जा सकता है, ठीक है, समर में भी और रेनी सीजन में भी। ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका एनुअल क्रॉप्स। उसके बाद देखते हैं हम लोग बाइनियल क्रॉप्स। ठीक है, कि बाइनियल मतलब होता है कि द्विवर्षीय क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनियल क्रॉप्स बोलते हैं। वैसा पौधा जो 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विवर्षीय, इसको बोलते हैं बाइनियल क्रॉप्स बोलते हैं। दीज प्लांट्स यूजुअली रिक्वायर 2 years और एटलीस्ट 2 ग्रोइंग सीजन। इसको क्या होता है, इसको आप यहाँ से याद रखें क्या होता है कि इसको 2 years चाहिए, इसको कितना चाहिए, 2 years चाहिए, इसको कितना चाहिए, 2 years, या फिर इसको कितना चाहिए, 2 ग्रोइंग सीजन चाहिए। इसको क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 ग्रोइंग सीजन। इसके लिए कितना चाहिए, 2 years चाहिए या 2 ग्रोइंग सीजन चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनियल क्रॉप्स। मोर और लेस with more or less of a dormant season और lasting season between 2 completed life cycle। तो इसका कहने का मतलब सीधा सीधा आप ये समझे कि बाइनियल प्लांट्स वैसे प्लांट को बोलते हैं जिसके लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 years या 2 years या फिर क्या चाहिए, 2 ग्रोइंग सीजन चाहिए, मतलब 2 years चाहिए या फिर 2 सीजन चाहिए इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, विद मोर और लेस मतलब डोरमेंसी थोड़ा बहुत इसमें होता है। ठीक है, तो उसको मतलब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं उलझाएंगे आप लोगों को, सीधा सीधा आप समझ लिए, इतना लिखेंगे आपका कोई भी नंबर मार्क्स नहीं काटेगा। सीड सोन मतलब स्प्रिंग सीजन में, तब फरवरी मार्च में क्या करेंगे, स्प्रिंग सीजन कब होता है कि फरवरी मार्च में होता है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, स्प्रिंग सीजन या समर सीजन में फनी कि फरवरी मार्च में क्या करेंगे हम लोग, इसका प्लांट लगाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ इज कम्प्लीट फर्स्ट ईयर। उसमें क्या होता है कि ये जो जितने भी क्रॉप्स होते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ कब करते हैं, फर्स्ट ईयर क्या करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, एंड सेकेंड ईयर क्या करते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर या और उसके बाद सेकेंड ईयर क्या करेंगे, अपना फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देंगे। ठीक है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स इन द फॉलोइंग स्प्रिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस। और क्या होता है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, मतलब वनस्पतिक वृद्धि होता है, और दूसरा वर्ष में क्या होता है कि इसका फ्लावर आता है, इसमें फ्रूट बनेगा। ठीक है, या फिर अधिक 2 सीजन ले रहा है
प्लांट्स ग्रो करने में, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। तो पहला सीजन में क्या होगा, इसका वानस्पतिक वृद्धि होगा, मतलब तना का वृद्धि होगा, और दूसरा सीजन क्या होगा, इसमें फ्रूट और फ्लावर लगेंगे। ठीक है, इन द फॉलोइंग स्प्रिंग, फॉलोइंग मतलब कि अगला साल। ठीक है, अगला साल आने वाला। जनरली द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कितना होता है, 6 से 9 मंथ तक का होता है। इसका ग्रोइंग पीरियड कितना होता है, 6 से 9 महीना में जनरली ये क्या करता है कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसको याद रखें कि कितना दिन में करता है, तो 6 से 9 मंथ में क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद है आपका इसमें कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो ग्लोडियोलस है, ग्लोडियोली, उसके बाद ग्लोडियोलस है, उसके बाद डहलिया है। ठीक है, ये सब क्या है आपके, ये द्विवर्षीय पौधा के उदाहरण है। उसके बाद अब वेजिटेबल्स में हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, टर्निप मतलब सलजम हो जाएंगे, कैरोट मतलब गाजर हो जाएंगे, कैबेज मतलब क्या हो जाएंगे, बंदा गोभी हो जाएगा, ओनियन हो जाएगा। ये सब क्या है, द्विवर्षीय पौधा। ये सब हमेशा क्या होता है कि एग्जाम्पल में पूछे जाएंगे, ये बताइए कि द्विवर्षीय पौधा या बाइनल्स जो क्रॉप्स होते हैं वो कितना साल में, कितना मंथ में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो 6 से 9 मंथ में। और उधर जब हम पढ़े थे तो एनुअल क्रॉप जो होता है 3 to 6 मंथ में क्या होता है, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो टर्निप में टर्निप सलजम मतलब गाजर को आप देखे होंगे, लेकिन गाजर में आप सीड प्रोडक्शन नहीं होता कि गाजर में सीड कैसे बनता है। तो एक मतलब कि पहले तो एक सीजन में कहा कि गाजर का जो रूट होगा वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको उखाड़ करके खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करेंगे कि कैरेट को वैसा ही रहने देंगे, मतलब नहीं उखाड़ेंगे, पानी वगैरह सब उसको सिंचाई करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, तो क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे करके उसमें क्या होगा कि सीड बनेगा। ठीक है, कैबेज में भी उसी प्रकार का होता है, कॉलीफ्लावर में भी उसी प्रकार का होता है। ठीक है, इसे फूल गोभी बोलते हैं। तो इस सब में क्या होता है कि प्रथम वर्ष वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और दूसरी वर्ष क्या होता है कि उसमें आपका सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और तीसरा जो आप लोग पढ़ेंगे क्या, पेरेनियल क्रॉप्स। तीसरा क्या, पेरेनियल्स। पेरेनियल्स मतलब होता है बहुवर्षीय। पेरेनियल्स मतलब क्या होता है, बहुवर्षीय पौधा। ठीक है, बहुवर्षीय मतलब पौधा का कहने का मतलब हुआ कि वैसा पौधा जो अपना लाइफ साइकिल क्या करेगा, 2 या 2 वर्ष से अधिक में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, पेरेनियल्स क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, एनी प्लांट दैट लाइव्स मोर देन 2 ईयर्स, मतलब वैसा प्लांट लाइव्स मतलब जीवित होना। ठीक है, तो वैसा प्लांट जो क्या होता है कि 2 साल, क्या होता है कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक में कंप्लीट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरेनियल क्रॉप में बोलते हैं। जैसे कि जितना भी ट्री वाला पौधा, जितना भी बड़े बड़े ट्री होते हैं, वो क्या होता है कि उसका लाइफ साइकिल जो होता है मतलब कि बहुत दिनों तक ले चलते रहता है, हजारों वर्ष तक, वर्षों तक जीते रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, ये सब में 2 वर्ष से अधिक रहते हैं। ठीक है, दिस ग्रुप्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, और इसको क्या बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपका हर्बेसियस। तो हर्ब्स के बारे में पहले भी हम लोग बात किया है कि वैसा पौधा जिसमें वुडी पार्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वुड नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर्बेसियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो हर्बेसियस पेरेनियल आर दोज विथ मोर और लेस सॉफ्ट सकुलेंट सिस्टम। इसका जो तना होता है कैसा होता है, थोड़ा कम और ज़्यादा क्या होता है, सकुलेंट मतलब बहुत ही मुलायम होगा। इन टेम्परेट क्लाइमेट्स द टिप्स डाई ऑफ आफ्टर सीजनल ग्रोथ बट रूट रिमेन्स अलाइव। इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं उसका ऊपर वाला भाग तो क्या होता है कि मर जाता है। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या होगा, मर जाएगा, लेकिन नीचे में जो जड़ होता है वो क्या होता है, बहुत तक दिनों तक क्या होता है, जीवित रहता है। जैसे कि दूब घास आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो क्या हुआ कि मतलब कि ऊपर वाला जो भी उसका पार्ट रहेगा वो जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन नीचे में जो जड़ रहता है उसको क्या होते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं है। एंड प्रोड्यूस न्यू स्टेम एंड टॉप्स ऑन फेवरेबल कंडीशन। और फिर क्या होता है कि जब बरसात आता है, उसको उचित तापमान मिलता है, पानी मिलता है, तो वो फिर से क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इन अदर वर्ड्स देयर टिप्स आर एनुअल। इन अदर वर्ड्स जो हार्वेसियस प्लांट्स होते हैं उसका टिप्स क्या होते हैं, पेरेनियल हार्वेसियस होते हैं, उसके क्या होते हैं टिप्स, तो क्या होता है कि एनुअल होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राउंड पार्ट्स जो मतलब कि जमीन के नीचे रहता है वो कैसे होते हैं, वो जो होता है वो पेरेनियल्स होते हैं। ठीक है, मेनी ईयर लाई मेनी ईयर्स, और बहुत दिनों तक रहते हैं। ठीक है, एंड आर क्लासिफाइड ट्री सर्व्स एंड बाइंड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ हैबिट्स।
तो यहाँ जो इसको क्लासीफाई किया गया है, किसमें किसमें क्लासीफाई किया गया है, तो ट्री में, सर्ब्स में, वाइन्स में। लेकिन यहाँ जो ट्री है वो हर्ब्स में नहीं आता। ट्री का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो अलग है। यहाँ पर जो है शायद मतलब कि मिस्टेक से या गलती से लिखा गया है, क्योंकि ट्री जो आता है, ट्री हमने बताया कि ट्री जो होते हैं हर्बेसियस में नहीं आते। हर्बेसियस में वैसे पौधे आते हैं जिसका तना जो है सॉफ्ट और सकुलेंट होता है, मतलब कि बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, तो Serves a no man rank, but a number of erect or semi-erect stem are seen but do not form main form. नहीं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पेरेनियल्स जो होते हैं ना, पेरेनियल्स को इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे गलत लिख दिया गया। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन में एक्चुअली ये लिखा गया कि जो पेरेनियल्स प्लांट्स होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया, तो उसको बांटा गया किसमें, उसको 4 वर्गों में बांटा गया। एक तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखाना चाहिए एक्चुअली ए, यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, उसके बाद यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पेरेनियल्स जो प्लांट्स होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका हर्बेसियस। हर्बेसियस के बारे में हमने बता दिया कि हर्बेसियस प्लांट वैसे प्लांट को बोलते हैं जो मोर और लेस क्या होते हैं कि कम और ज़्यादा सकुलेंट होता है, उसका जो तना होता है वो मुलायम होता है, और उसका ऊपर वाला भाग क्या होता है कि यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो टिप्स क्या होते हैं कि मर जाते हैं। ठीक है, सीजनल टेम्परेट क्लाइमेट्स द टिप्स ऑफ डाई ऑफ आफ्टर सीजनल ग्रोथ। क्या होता है कि जब सीजनल मतलब उसका पूरा ग्रोथ हो जाता है जब ऊपर वाला, तो क्या होता है उसका टिप जो होता है, मतलब कहने का है कि इन टेम्परेट क्लाइमेट्स मतलब क्या होता है कि जिधर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है उधर क्या होता है कि मतलब कि पूरा मतलब कि पौधा बढ़ा तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने के कारण क्या होता है कि ऊपर वाला भाग जो होता है वो जल जाता है, लेकिन नीचे वाला भाग जो होता है क्या होता है, जिंदा ही रहता है। ठीक है, और फिर जब क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या होता है कि उसके मतलब तना जो है वृद्धि करता है। जैसे कि हम लोग दूब घास का एग्जाम्पल दिया, हर्बेसियस हो गया। उसके बाद ट्री ने बात हम ऊपर में किए थे। ट्री आर अपराइट इन हैबिट, मतलब कि अपराइट मतलब ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, एंड स्टेम टेक द फॉर्म ऑफ सेंट्रल एक्सिस। और स्टेम क्या होता है कि मतलब सेंट्रल में रहता है, उसका तना जो होता है छोटे छोटे शाखाएं जो होते हैं इधर उधर बढ़ता है। जैसे कि मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, मैंड्रीन एक प्रकार का क्या है आपका, मतलब कि नींबू का ही एक प्रकार है। उसके बाद सरब्स के बारे में हमने भी बात किया। झाड़ी वाले पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, सरब्स बोलते हैं। सरब्स है नो मेन ट्रैंक। जैसे जिस प्रकार के आप देखिए एक गुआवा मतलब कि अमरूद होता है, तो उसमें बीच वाला क्या होता है, एक मोटा तना होता है, उसके छोटे छोटे मतलब कि शाखाएं निकलते हैं। ठीक है, लेकिन झाड़ी वाला में क्या होता है, जैसे झाड़ी वाला गुआवा हो गया, मैंगो में भी देखेंगे तो एक मोटा सा क्या होगा कि बीच में मतलब कि ट्रंक होगा। ठीक है, उसको हम लोग जो मोटा बीच में जो मोटा तना होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक, और उसके छोटे छोटे क्या होंगे बाद में शाखाएं निकलेंगे। ठीक है, तो ये ट्री का करेक्टर है। उसके बाद सरब्स में क्या होता है कि इसमें नो मेन ट्रंक। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, तो इससे मेन ट्रंक नहीं होते, तो सरब्स में जैसे कि आप देख लीजिए अनार का पोमीग्रेनेट का तो पोमीग्रेनेट में क्या होता है कि कोई मेन ट्रंक नहीं होता, एक मेन पार्ट नहीं होता उसका। उसके बाद आपका हो जाएगा सिट्रस, मतलब कि नींबू में क्या होता है कि मेन पार्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हिबिस्कस मतलब गुड़हल हो गया, इसमें भी क्या होता है कोई एक मेन पार्ट नहीं होता। तो हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, उसके बाद लेंटाना हो गया। लेंटाना कैमरा भी अब झाड़ी वाला पौधा होता है, जा करके देखेंगे तो आपको पता चल गया। उसके बाद 2-3 बताया भी, जैसे कि सिट्रस का प्लांट हो गया, सिट्रस मतलब नींबू का पौधा हो गया, अनार का पौधा हो गया, इसमें भी क्या होता है उसको सारे सर्ब्स में आते हैं। उसके बाद है हमारा वाइन्स। वाइन्स लतड़ वाला पौधा को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइन्स बोलते हैं। ठीक है, लतड़ वाला पौधा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइन्स बोलते हैं। जैसे कुकुरबिट्स में कौन आता है तुम्हारा, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कुकुरबिट्स में आते हैं।
जैसे कि आपका करेला हो गया, करेला हो गया, उसके बाद आपका स्पॉन्ज गार्ड हो गया, जिसको हम लोग परवल हो गया, ये सब क्या आते हैं, कुकुरबिट्स में आते हैं। ठीक है, आपका कद्दू हो गया, पंपकिन हो गया, तो ये वाटरमेलन हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ये सब किस में आते हैं, प्रोर हो गया, जिसको आप नेनुआ भी बोलते हैं, वो सब किस में आते हैं, आपका कुकुरबिट्स में आते हैं। ठीक है, जो लतड़ वाले पौधे उसको उसको बोलते हैं कुकुरबिट्स। उसके बाद ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब किस में आते हैं, वाइन में आते हैं। पैशन फ्रूट, ये सब का क्या होता है, लत होता है। अंगूर का क्या होता है, लत होता है। पैशन फ्रूट का क्या होता है, लत होता है। तो ये सब वाइन वाले पौधे हैं। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, चलिए इतना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉस बेस्ड ऑन वेदर, बेस्ड ऑन वेदर, बेस्ड ऑन वेदर दे शेड लीव्स ड्यूरिंग अ पोर्शन ऑफ ईयर। उसके बाद ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि डिसिडुअस, डिसिडुअस पौधा क्या होता है, कि डिसिडुअस प्लांट या पौधा वैसे प्लांट को बोलते हैं जो क्या हुआ कि एक समय में अपना क्या करेगा, पूरी तरीका से जितना भी उसका लीफ होता है शेड कर देंगे। शेड मतलब सारा लीव्स क्या करना, झड़ा देना। ठीक है, तो जब मान लिया कि विंटर सीजन आएगा, मतलब कि ठंडी के दिन आएंगे, तो जितना भी वो प्लांट होगा अपना क्या करेगा, सारा लीफ को क्या करेगा, झड़ा देगा। और फिर जब क्या होगा कि स्प्रिंग सीजन आएगा, फरवरी मार्च आएगा, तो अब उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जो पत्तियां आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेसिडुअस। जैसे कि आप देखते हैं गुआवा, गुआवा में क्या होगा कि अमरूद में एक टाइम में क्या होगा, पूरा का पूरा उसका पत्ती गिर जाएगा, मतलब बहुत कम पत्ती, 2 4 10 पत्ती बचेंगे। ठीक है, उसके बाद फिग है, मतलब कि फिग को हम लोग बोलते हैं अंजीर। उसके बाद आपका बैर हो गया, उसके बाद आपका ये अनार हो गया, उसके बाद आपका जो है अंगूर हो गया। तो ये सब जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरी तरीका से अपना लीफ क्या करेंगे, जितना भी उसमें पत्ती होंगे सारा क्या करेंगे, एक टाइम पे झड़ा देंगे। उसको बोलते हैं हम लोग डेसिडुअस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है एवरग्रीन प्लांट। तो एवरग्रीन प्लांट वैसे प्लांट को बोलते हैं जो क्या होता है कि किसी भी समय वो पूरा का पूरा पत्ती अपना नहीं गिराता। उसमें क्या होता है, नई पत्ती आती है, पुराना पत्ती झड़ते गया, नए पत्ते आते गए, पुराना पत्ती झड़ते गया। तो उसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं हमेशा एवरग्रीन होते हैं, मतलब हमेशा सदाबहार उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एवरग्रीन मतलब क्या होगा, हमेशा उसमें पत्ती रहेंगे, हमेशा जो पौधा वो आपका हरा भरा दिखेगा, तो उसको बोलते हैं एवरग्रीन प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोकोनट में आपको हमेशा पत्ती देखने को मिलेगा, बनाना में आपको हमेशा पत्ती देखने के लिए मिलेगा, मैंगो में हमेशा पत्ती देखने को मिलेगा, पपाया में भी हमेशा पत्ती रहता है, और डेट्स मतलब खजूर हो गया। तो ये सब आते हैं, किस में आते हैं, आपका एवरग्रीन प्लांट में आते हैं। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्लॉज बेस्ड ऑन वेदर दे शेड लीव्स ड्यूरिंग अ पोर्शन ऑफ ईयर। किसी एक साल के, मतलब पोर्शन मतलब भाग हो गया, किसी साल के किसी एक समय में क्या करेंगे, वो अपने लीव को झड़ाएंगे या फिर नहीं झड़ाएंगे, वो उसमें सालों भर पौधा बना रहेगा। तो इसमें आते हैं डेसिडुअस और एवरग्रीन प्लांट्स। ठीक है, और अगला है आपका क्लासिफिकेशन है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेंगे, ताकि जो एग्जाम में इससे पूछा जाएगा तो आप लोग सही सही क्वेश्चन टिक कर सकें। उस पर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉस बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, और पार्टिकुलरली मतलब पार्टिकुलर खासकर टेम्परेचर, मतलब खासकर उसके तापमान के आधार पर। ठीक है, तो तापमान के आधार पर जो है पौधों को किस किस भागों में बांटा गया हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तापमान के आधार पर सबसे पहला जो आपका है वो है टेम्परेट। सबसे पहला टेम्परेट, टेम्परेट को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब कि वैसा पौधा जो बहुत ही ठंडी में रहता है। ठीक है, बहुत ही ठंडा में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेट फ्रूट में कौन कौन सा आता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, टेम्परेट प्लांट्स आर कॉमनली फाउंड इन कोल्ड रीजन्स। टेम्परेट प्लांट्स कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, रीजन मतलब होता है क्षेत्र। तो टेम्परेट प्लांट्स जो होते हैं कोल्ड रीजन, होते हैं कि ठंडी जिधर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया आपका, उत्तराखंड साइड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका थोड़ा सा उधर हो गया जिधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो वैसा रीजन जहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है,
तो उसको बोलते हैं टेम्परेट फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। इंजॉइंग अ माइल्ड एंड टेम्परेट रीजन इंजॉइंग अ माइल्ड एंड टेम्परेट क्लाइमेट्स, मतलब कि थोड़ा बहुत धूप चाहिए, थोड़ा बहुत उसको धूप चाहिए होता है, लेकिन और उसका क्या होता है बहुत टेम्परेट क्लाइमेट ही चाहिए होता है, मतलब उसको ठंडी ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो वैसे पौधों को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट प्लांट्स। दीज प्लांट्स इंड्योर कोल्ड, मतलब उसको इंड्योर मतलब सह सकते हैं, मतलब कि ठंडी को, ठीक है। एंड गो टू रेस्ट डोरमेंसी, डोरमेंसी जब आएगा तो हम लोग डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी को हम लोग बोलते हैं सुसुप्ता अवस्था, ठीक है। मान लिया कि आपने किसी मतलब कि मैंगो का सीड है, तो मैंगो का बीज आप लाएंगे, तुरंत खाएं उसको फेंक दिए तो तुरंत वो जर्मिनेट नहीं करेगा, थोड़ा दिन टाइम लेगा, उसके बाद क्या हुआ कि उसमें बीज जो है आपका बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा देर वो सो गया पौधा, उसी में वो तुरंत क्या हुआ कि उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोरमेंसी, यानी कि पौधा डोरमेंसी। मान लिया कि आलू का पौधा है, तो आलू तुरंत क्या किया, जमीन से कबाड़ करके लाएं फिर तुरंत उसको लगाएं तो वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी सुसुप्ता अवस्था में, वो अभी डोरमेंसी में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डोरमेंसी। आगे पढ़ेंगे, डोरमेंसी का पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें सारा डिटेल से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाँ, डोरमेंसी बाय शेडिंग ऑल देयर स्लीप। तो ये जो टेम्परेट वाले पौधे होते हैं, क्या होते हैं कि जो टेम्परेट वाले जो अधिकतर पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, डेसिडुअस होते हैं। शेडिंग ऑल देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। तो क्या होता है कि जब विंटर सीजन आता है, जब शीत ऋतु शरद काल आता है, तो क्या होते हैं कि ये अपने पूरे पौधों को क्या होते हैं कि झड़ा देते हैं, ठीक है, शेड कर देते हैं, मतलब झाड़ देते हैं लीफ को, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा आपका, एप्पल हो गया, प्लम हो गया, चेरी हो गया, आलमंड हो गया, ये सब क्या होता है टेम्परेट क्रॉप्स है, टेम्परेट फ्रूट्स है, ठीक है। उसका आपका, उसके बाद है आपका ट्रॉपिकल, ठीक है। इसका एग्जांपल आप याद रखें कि एप्पल, पीच, पियर, प्लम, चेरी, आलमंड, वालनट, ये सब क्या होते हैं कि टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं। उसके बाद है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पौधा, ठीक है, जिसको गर्मी ज़्यादा तापमान चाहिए होता है, इसको ज़्यादा तापमान चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स बोलते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स आर दोज विच डू नॉट टॉलरेट सीवियर कोल्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा ये सहन नहीं कर सकता, बट कैन टॉलरेट वार्म टेम्परेचर। ये वार्म टेम्परेचर मतलब ज़्यादा गर्मी, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, कोल्ड को, ज़्यादा ठंडी को नहीं सह सकता है, लेकिन ये क्या कर सकता है कि ज़्यादा गर्मी को ये सह सकता है। ऑफ अबाउट 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि ये वृद्धि हो सकते हैं क्या, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के आप में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन 40 डिग्री जाता है, 45 डिग्री जाता है तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दोज प्लांट्स नीड स्ट्रॉन्ग सनशाइन, मतलब उसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, मतलब कि वातावरण में ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वातावरण में नमी की मात्रा कितना है, तो वातावरण में थोड़ा सा नमी की मात्रा इसको ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। दे कैन नॉट स्टैंड फॉर अगेंस्ट फ्रोस्ट, मतलब ये क्या होता है, फ्रोस्ट मतलब पाल आएगा तो ये जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ट्रॉपिकल का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, पपाया है, बनाना है, पाइनएप्पल है। तो ये सब जो आपके उदाहरण को आप जरूर याद रखें, यहीं से क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब। तो जब सब्जेक्टिव लिखेंगे तो एग्जाम्पल उसमें बहुत जरूरी होता है लिखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेकर के आप लिखेंगे तो लिखेंगे पपाया, बनाना और पाइनएप्पल, ये क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे जो है सब ट्रॉपिकल है, ज़्यादा नहीं है पढ़ाएंगे, यही हम लोग इस वीडियो को यहीं अब समाप्त करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा देर हो गया होगा वीडियो भी, तो आपका 39 मिनट हो गया, बस थोड़ा देर लेंगे और इसको समाप्त यहीं पे करेंगे। अगला लेक्चर जो है आगे आपको अगला वीडियो में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल मतलब दोनों के बीच का है, ठीक है, टेम्परेट का भी ना ही उसको ज़्यादा कोल्ड, ना ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट सह सकता है और ना ही ज़्यादा गर्मी सहन सकता है, दोनों के बीच में, यानी कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बीच में जो क्रॉप आता है उसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल क्रॉप में आप लोग देखेंगे क्या 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 है, तो लीची है, मैंगो है, फिग है, ऑरेंज है। तो ये सारे जो क्रॉप आते हैं, कैशू नट है, तो ये सारे जो क्रॉप हैं वो कैसे, इंटरमीडिएट कैरेक्टर, मतलब कि ना ही इसको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है और ना ही इसको ज़्यादा ठंडी की ज़रूरत होती है, ठीक है। दे नीड वार्म एंड ह्यूमिडिटी एंड कैन टॉलरेट माइल्ड विंटर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ये
थोड़ा सा शीत ऋतु भी आएगा तो इसको थोड़ा सा संभले, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि गर्मी बढ़ गया तो वो भी सह लेगा, लेकिन ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए और ज़्यादा मतलब कि ठंडी आ जाए तो ये इसको क्या कर सकता है, सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में याद रखेंगे। लीची सबसे ज़्यादा इसमें आप याद रखेंगे कि लीची किस क्लाइमेट का है, तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। ठीक है, उसके बाद फिर ये लीची आप याद करके रखें कि लीची किसका है, तो सब ट्रॉपिकल का है। ठीक है, उसके बाद द अबव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक प्रिपरेशन ऑफ प्लांट इज मोरलेस ब्यूटी, नो शार्प लाइन कैन ड्रॉन बिटवीन दीज सेवरल ग्रुप्स, इट हाउएवर इंडिकेट्स ब्रॉड difference in climatic needs and variation. They do not necessarily mean that a plant belonging to the one zone does not grow in other zones. For instance, annual crops of the temperate like potato, norcol, cabbage grown in tropical and subtropical regions also, but they come up well only in winter season and other climate. देखिए, उसके बाद ये कहा गया है कि इसमें टोटल कुल मिला जुला करके ये कहा गया है कि इसका बीच में कोई ऐसा लाइन नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक लाइन बना करके मतलब कि है कि ये पौधे सिर्फ क्या करेंगे कि टेम्परेट जोन में ही होंगे, ये पौधे सिर्फ क्या होंगे कि ट्रॉपिकल में होंगे, ये पौधे सिर्फ सब ट्रॉपिकल में होंगे। ऐसा कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। ठीक है, जहाँ कि हम लोग किसी पौधे को अलग कर सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट जोन में होगा। जो टेम्परेट जोन में जो पौधे हो सकते हैं वो आपका ट्रॉपिकल में भी हो सकता है, जो ट्रॉपिकल में होता है वो सब ट्रॉपिकल में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो टेम्परेट जोन में होते हैं वो टेम्परेट जोन में होता है, जो टेम्परेट में होता है सब ट्रॉपिकल में हो सकता है, जो ट्रॉपिकल में भी होता है वो भी सब ट्रॉपिकल में हो सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि उसी को यहाँ पर बताया गया कि द अबव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक प्रिफरेंस ऑफ प्लांट इज मोर और लेस आर्बिट्री एंड नो शार्प लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन दीज सेवरल ग्रुप्स। मतलब कि ऐसा इसका कहने का मतलब हुआ कि जो ट्रॉपिकल हैं, सब ट्रॉपिकल हैं, टेम्परेट है, इसके बीच कोई लाइन हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोग समझाया कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेट वाला जो है सब ट्रॉपिकल में नहीं होगा, सब ट्रॉपिकल वाला टेम्परेट में नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि जो टेम्परेट रीजन के क्रॉप है, मतलब कि वो जो ठंडे प्रदेश वाले जो पौधे हैं वो ठंडे प्रदेश में ही अच्छा करेंगे। वो उसको गर्मी में लगाएंगे तो वो पौधे होंगे, लेकिन उतना प्रकार से वो बेहतर परफॉर्मेंस अपना नहीं दे पाएंगे जितना प्रोडक्शन, जितना उत्पादन जो है टेम्परेट रीजन में होगा, ठंड प्रदेश में होगा। ठंड प्रदेश में रहने वाले पौधे को आप गर्मी वाले में लगा देंगे तो कहीं आपका प्रोडक्शन जो उत्पादन जो 100 किलो हो रहा था तो यहाँ करके 10 किलो हो जाएगा, 15 किलो होगा, लेकिन 100 किलो आप खोजिएगा कि यहाँ भी हो जाए तो वो नहीं होगा। ठीक है, It however indicates the broad difference in climatic needs and variation. लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब कि वेरिएशन होता है। ठीक है, मतलब कि वेरी करता है कि वो मुझे ठंडा प्रदेश चल गए, जम्मू कश्मीर चल गए तो क्या है बहुत ज़्यादा ठंड है, अब आ गए हम लोग बिहार में आ गए तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब माइल्ड है, सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर। अब तमिलनाडु की तरफ चल गए तो उधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो ये क्या होता है कि ब्रॉड डिफरेंसेज इन क्लाइमेटिक नीड्स। ठीक है, तो इसकी जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट अ प्लांट बिलोंगिंग टू द वन जोन डज नॉट ग्रो इन द अदर जोन। मतलब जो ऐसा नहीं है कि जो एक जोन में ग्रो होता है वो दूसरा जोन में ग्रो नहीं होगा। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए एनुअल क्रॉप्स ऑफ द टेम्परेट रीजन लाइक पोटैटो हो गया। पोटैटो किस रीजन के, तो पोटैटो क्या कहाँ होते हैं कि आपका टेम्परेट रीजन में होते हैं, मतलब ठंडी प्रदेश वाले में होते हैं। ठीक है, नोलखोल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, जैसे बंदा गोभी हो गया, नोलखोल भी क्या होता है कि नोलखोल भी जो होता है जैसे कैबेज की तरह ही होता है। ठीक है, ग्रोइंग ट्रॉपिकल जोन, तो ये क्या होता है ग्रोइंग ट्रॉपिकल जोन में भी, ट्रॉपिकल जोन सब ट्रॉपिकल जोन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उगा सकते हैं। also but they come up well only in the winter season। लेकिन ये कब मतलब कि अच्छे तरीक़ा से उग सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में उग सकते हैं। देन अदर क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, अदर क्लाइमेटिक जोन की अपेक्षा क्या करें विंटर सीजन में, या जब इसको तापमान कम मिलेगा तभी इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से उग सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अच्छा खासा टाइम हो गया होगा आप लोग का, जो 45 मिनट हो गया, तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे
जो भी हमारा वीडियो आएगा अगला लेक्चर में आएगा। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया और लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो है समय पर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एट द एंड।